Good afternoon everyone. So we will start the next topic of unit chapter number 4 carbon and its compound. तो आपके फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, इसमें से आप कर लो। और अगर आपके पास एडिशनल बुक है तो जितने भी स्ट्रक्चर है आप अपने आप से भी उन स्ट्रक्चर्स को ट्राई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जरूर आपका क्वेश्चन आता है, इसलिए जितने भी स्ट्रक्चर आपके एडिशनल बुक में है सारे स्ट्रक्चर आपने ट्राई करने हैं। And after that we will discuss allotropes of carbon. So write down the heading allotropes of carbon. Allotropes of carbon. So what are allotropes? Allotropes क्या है? When an element exists in more than one form, so these forms are called allotropes. Carbon also exist in more than one form, and the allotropes of carbons are diamond, graphite, fullerene, coal, coke. तो बहुत सारे इनके allotropes हैं. So here we will discuss the 3 allotropes of carbon, and that is graphite, diamond and fullerene. So you are in 10th standard and you are not able to understand the term hybridization. आपको hybridization term समझ में नहीं आएगा, तो मैं ट्राई करती हूँ कि जो एटलीस्ट आपके सिलेबस में जितना पार्ट है वो आपको समझ में आ जाए। See, the valence electron of carbon is 4. Okay, 4. And I told you already that carbon will form 4 single bond. ठीक है, number of bond of carbon is 4. Either it will combine to monoatomic elements like hydrogen. हाइड्रोजन के साथ ये सारे सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है, या तो डाइएटॉमिक एलिमेंट्स के साथ लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, या ट्राइएटॉमिक एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन। ठीक है, क्लियर? सो नाउ जब कार्बन 4 के 4 बॉन्ड सिंगल फॉर्म करता है, सिंगल बनाता है, देन इट इज कॉल्ड sp3 hybridized carbon. क्या कहलाता है ये? sp3 hybridized carbon. ठीक है, अब sp3 मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आप +1 में अपने आप से धीरे धीरे जब आपको एक्सप्लेनेशन मैं करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है हाइब्रिडाइजेशन। बट यहाँ ये समझो कि अगर कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल है तो वी विल से इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देखो 1s3p इज इक्वल टू 4 हो गया ना, 4 ऑर्बिटल्स, तो समझ जाना कि 4 सिंगल बॉन्ड है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, जब इस कार्बन के 3 बॉन्ड्स होते हैं तो हम बोलते हैं इसको sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या बोलते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहां तक क्लियर है कि अगर 4 सिंगल बॉन्ड है sp3, अगर 3 है तो sp2। अब चाहे ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो चाहे डबल बॉन्ड बना हो, ये sp2 ही कहलाएगा। ठीक है ना? अब देखो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, तो ग्रेफाइट एक हेक्सागन एरे बनाता है, हेक्सागन स्ट्रक्चर होता है इसका। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो जो एक कार्बन एटम है उसके 3 बॉन्ड्स आपको बने हुए मिलेंगे। हर एक कार्बन को आप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ बॉन्ड ऑफ ईच कार्बन इज 3। ठीक है, 4 तो नहीं है, 3 है ना। देखो इस कार्बन को देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, तो ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, अब इसके 4th इलेक्ट्रॉन का क्या होगा?
फोर्थ, तो यहाँ पर क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और फोर्थ वैलेंसी डबल बॉन्ड के थ्रू बैलेंस होती है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है, यही रीजन है आपका कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। मैंने बताया ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री आयंस, तो इसी रीजन की वजह से जो ग्रेफाइट है दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। डायमंड, डायमंड के स्ट्रक्चर में हर एक कार्बन जो है इट इज बॉन्डेड विद द नेक्स्ट 4 कार्बन एटम, एंड दैट्स व्हाई इसकी कोई भी इलेक्ट्रॉन वगैरह फ्री नहीं है। सो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एंड इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या है ये? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? नाउ द थिंग्स, अगर किसी का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है तो फिर उसकी फिजिक्स भी डिफरेंट हो जाती है ना? स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो फिजिक्स डिफरेंट है। यहाँ पर केमिस्ट्री में हम क्या बोलेंगे कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। क्यों? क्योंकि है तो कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन की प्रॉपर्टीज होंगी इंटरनली, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। समझ में आ गया? ठीक है। कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज? लाइक ग्रेफाइट है, ये कैसा है? स्मूथ है, स्लिपरी है। ये कैसा है? हार्ड है। ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दीज आर द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड। समझ में आ गया दोनों? द थर्ड वन, फुल रिंग। फुल रिंग के बारे में ज्यादा नहीं है, इसको साइंटिस्ट फुलर ने डिस्कवर किया था। ठीक है, और फुलर ने डिस्कवर किया था इसलिए इसका नाम फुल रिंग पड़ा। होता क्या है कि आपने फुटबॉल देखा है ना? Have you seen? What is the structure of football? अगर आपने ध्यान से देखा हो, so football is having 5 and 6 membered ring structures. अगर नहीं है तो आज जा करके ध्यान से देखना। उसमें कैसे रिंग्स होती हैं? 6 membered हेक्सागन होता है एंड पेंटागन होता है। दिस इज हेक्सागन ना, 6 एंड दिस इज पेंटागन। ठीक है, तो फुटबॉल में 5 and 6 मेंबर्ड की रिंग होती है। फुल रिंग का स्ट्रक्चर भी वही होता है। कार्बन 60 जो है वो आपका इस तरह अरेंज होकर के इन द शेप ऑफ फुटबॉल आपका फुल रिंग फॉर्म करता है। ठीक है, क्लियर? तो तीनों एलोट्रॉप्स आपके क्लियर है? ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुल रिंग। So now we will start the next topic, versatile nature of carbon. So just write down the heading, versatile nature of carbon. As I have already told you that carbon is very important element. Means if you will take medical and non-medical, then you will see that one branch organic chemistry is totally based on the compounds of carbon. So it is very important. Why it is so important? ये इतना important क्यों है? तो ये that is all due to its versatile nature. ठीक है? So write down. It forms a lot of compound due to. It forms a lot of compound due to. First you will write tetravalency. 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 Carbon is having 4 valence electron in its outermost orbit. Clear? It can share its 4 electron with monoatomic atom, diatomic atom and triatomic atom. Clear? So that's why it will form a lots of compound, क्योंकि इसकी टेट्रावेलेंसी है। ये मोनोएटॉमिक एटम के साथ भी शेयर कर सकता है, डाइएटॉमिक के साथ भी कर सकता है, ट्राइएटॉमिक एलिमेंट्स के साथ भी
बॉन्डिंग कर सकता है। इस वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स जो है वो फॉर्म करता है। सेकेंड थिंग क्या है? सेकेंड थिंग इज कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या है? कैटेनेशन को हम बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज। क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज। अब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज, अब देखो है क्या कि कार्बन जो है वो कार्बन के साथ ही बॉन्डेड होकर के स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, ठीक है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड कैसे कि आप पॉलीथीन यूज करते हो ना, पॉलीथीन इज मेड अप ऑफ अ मॉलिक्यूल इथीन। इथीन के हम बहुत सारे मोल्स लेते हैं। इथीन है क्या? 2 कार्बन की चेन, और इसके हम कम से कम 100-150 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तब जाकर के आपका पॉलीथीन बनता है। तो इसका मतलब है कि कार्बन कार्बन के साथ मिलकर के इतनी लॉन्गेस्ट चेन बना सकता है, ठीक है। स्ट्रेट चेन इट कैन फॉर्म ब्रांच चेन, ठीक है, इट कैन फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डेड हो करके स्ट्रेट चेन कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, रिंग बना सकता है, ब्रांच कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। किस वजह से? ड्यू टू कैटेनेशन। और कैटेनेशन आप बोलोगे अगर कार्बन में है तो फिर इस ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट है उनमें भी कैटेनेशन प्रॉपर्टीज होगी, तो बिल्कुल होगी कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। बट एक चीज याद रखो कि कैटेनेशन प्रॉपर्टीज के लिए जो एलिमेंट है उसका साइज जो होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा और कैटेनेशन प्रॉपर्टीज डिक्रीज करती जाएगी, एंड यही रीजन है दैट इज व्हाई कार्बन फॉर्म्स अ लॉट ऑफ कंपाउंड। क्लियर है व्हाई कार्बन इज हैविंग वर्सेटाइल नेचर? क्लियर इट इज?